हाँ जी, ओम शांति। अब तक कल तक की हम लोगों की जर्नी थी, उसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि मैं क्रिएटर हूँ अपनी थॉट्स की। फिर नेक्स्ट जाना था कि मैं एक सोल हूँ। फिर परमात्मा का परिचय याद किया था, समझा था कि वह भी हमारी ही तरह एक ज्योतिर्बिंदी है। और फिर हमने अपनी जीवन यात्रा को कल जो जाना था, इस साइकिल को, सृष्टि चक्र को, कि ये कैसे 4 युगों में है और जो 5वां युग परमात्मा ने हमें बताया, पुरुषोत्तम संगम युग। और आज उसी चेन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे उसके अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहेंगे, एक नया रहस्य जिसे सुन के हो सकता है आपको थोड़ा सा हैरानी भी हो। परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि हमें जो लगता है ना, आप लोगों से अगर मैं सवाल करूं, हम लोगों ने सुना है कि आज तक हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, है ना? कितने, कोई अपना बताएगा कि हम लोग कितने जन्मों का सोचते हैं? थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं, अगर थोड़ा सा भी किसी को भी नॉलेज हो कि हम लोगों के जन्म कितने हैं। आप मुझे सुन सकते हैं? आप लोग सुन सकते हैं? कोई रिप्लाई करेगा? हम लोगों को, जो हम लोगों ने शास्त्रों में सुना है कि अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो हम लोग कितने बर्थ लेते हैं? ये जो हमारा चैप्टर है कि क्या मनुष्य आत्माएं दूसरी योनियों में जन्म लेती हैं, तो प्लीज कोई अनम्यूट करके ये बताएगा कि हम लोग लेते हैं या नहीं। किसी को भी नहीं आंसर पता? थोड़ा सा भी नहीं? चलिए फिर मैं ही बताती हूँ जो हमें परमात्मा ने बताया है। हमने आज तक ये सुना था कि जो हम लोग हैं 84 लाख योनियां लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 84 लाख योनियां लेते हैं, जिसमें हमने सुना था कि मनुष्य आत्माएं जैसे जैसे कर्म करती हैं तो उनको घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी बनने को मिलता है। और हमने हमेशा हाँ जी भी किया। पर परमात्मा ने आके जो परिचय दिया, तो उसको समझेंगे। कल हमने जब सृष्टि चक्र समझा था, वो कितने इयर्स का था? इतना तो बताएंगे, कल ही पढ़ा है। कितने इयर्स का था वो? कोई भी आंसर देगा? 5000। हाँ जी, 1000 साल। 5000। हाँ जी, 5000 साइकिल का राइट साइकिल था। अब उसमें अगर हम फिट करते हैं 84 लाख योनिया, तो फिर हम कितने दिन जी रहे हैं एक टाइम में? एक्चुअली अगर देखें, 84 लाख योनिया 5000 साल में डिवाइड की जा सकती है। कोई डिफिकल्ट नहीं लगता? फिर तो कुछ दिन भी जीना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर परमात्मा ने हमको बहुत नई बातें बताई और उसको साइंटिफिकली भी रिसर्च किया गया है। वही चीजें आपके सामने रख रहे हैं। एक्चुअली जो शास्त्रों में वर्ड रखा गया था वो था लख, 84 लख, नॉट लाख। वेरी इंपॉर्टेंट। और लख के भी अपने अपने मीनिंग है, ठीक है? लख स्पीसीज को भी बोलते हैं कि ये योनिया। तो ये मानना कि ठीक है कि हम लोगों की 84 योनिया थी, मतलब हमारी नहीं, 84 लाख जीव जंतु हैं, ये माना जाता है। और इतने सारे होंगे भी, ठीक है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, बट एवरेज मान लिया। लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे, तुम जो आत्माएं हो, तुम लोग कभी भी जीव जंतु की योनियों में नहीं जाते। मनुष्य आत्मा दोबारा मनुष्य ही बनती है। अभी सबको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि जब हमने भी ये जाना था तो हमें भी हैरानी हुई थी कि ये कैसे हो सकते हैं।
बचपन से तो हमने यही सुना है, इवन कहानियों में भी कितना सुना है कि वो हिरण बन गया, फिर उसको ये हुआ और बहुत सारी चीजें। तो ये आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, ये है भगवानुवाच। अब कैसे? मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, पशु योनि से भी कहीं अधिक प्रकार के दुख मनुष्य योनि में है। अगर हम ये मान भी लेते हैं, आप समझे कि इंसान बहुत पापाचार करता है, इस वजह से उसको परमात्मा क्या करते हैं कि दुख भोगने के लिए उसके पाप कर्मों की सजा के रूप में उसको जीव जंतु, मतलब इस टाइप से जानवर बनाते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें, जीव जंतुओं में ज्यादा दुख है या मनुष्य योनि में ज्यादा दुख है? आज आपको बहुत से सारे मनुष्य मिल जाएंगे जिनमें कई बार देखती थी तो समझा, कभी आपने देखा है वो बैल होता है, बैल की और पीछे बहुत सारा उनको लोड उठाना होता है, बहुत ज्यादा सामान रखा होता है और उसकी जगह मनुष्य खींच के लेकर जा रहा होता है। ये कई बार नोटिस किया होगा, मैंने कई बार किया है ये चीज। तो ये क्या है? बैल जैसा जन्म। कई बार आपने सड़कों पे पड़े हो लोग देखे होंगे, और छोटे बच्चे जब हमारे होते हैं पूछते हैं, कुछ पी के पड़े होते हैं, मतलब उनकी कोई एक्चुअली लाइफ देखे तो क्या है, कोई दे जाए तो खा लें, पड़े हुए जीवन बस चल रहे हैं। तो क्या है? कुत्ते जैसा जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा जन्म। जैसे हम बोलते हैं मेरी माँ जैसी है, मेरी बहन जैसी है, जैसी और होने में फर्क है ना। ऐसे ही परमात्मा ने बताया कि ये जो इस टाइम मनुष्य आत्माएं जो दुख भोग रही हैं, तो वो क्या है? बैल से भी बदतर जीवन हुआ ना। आज कुत्ते तो एसी कार में घूम रहे हैं, और मनुष्य आत्माओं की क्या हालत है। एक ही टाइम में जन्म लेने वाले भी आपने नोटिस करा होगा, एक ही हॉस्पिटल में एक ही टाइम में मनुष्य आत्माएं बहुत सारी जन्म लेती है, लेकिन एक ऐसे घर में जन्म लेती है जहां पर उसको शायद माँ का दूध भी अवेलेबल नहीं है, और कोई ऐसे घरों में है जहां पर उसकी खूब, मतलब नौकर चाकर सब हैं। तो ये किस बेसिस पर है, ये तो आपको समझ आता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसको आगे हम पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही सुख दुख भोगती है। आज पशुओं को कोई चिंता नहीं है कि हमारे आगे जनरेशन को पढ़ाना है, लिखाना है, उनके लिए संग्रह करना है, कोई टेंशन है? उन्हें पास्ट की टेंशन ना फ्यूचर की टेंशन। कोई उनको कोई लात मार के भी भगा दे करके चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य आत्माओं को अगर देखो, हमें कोई इंसल्ट कर दे चार लोगों के आगे, अंदर दुख होता है, बड़ी दुख की फीलिंग आती है। कोई हमें कुछ क्रिटिसाइज कर दे चार लोगों के आगे तो बहुत इंसल्ट फील होता है। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं को सबसे ज्यादा दुख है किस चीज का? मेरे बच्चों का क्या होगा। आज एक कोरोना में ही देखो कितनी ज्यादा टेंशन लगी थी, यहाँ ये जोड़ लो, पैसे वहां पे रखे हैं, हर टाइम फ्यूचर की एक संग्रह करने की भावना उसमें रहती है, कंपैरिजन की रहती है। इसके पास इतना है, मेरे बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, घर बनाना है, कार और बड़ी करनी है। ये सब कहाँ पर है? वो ये सारे के सारे जो दुख की जो चिंता फिक्र है वो सिर्फ मनुष्य योनि में है। जानवरों को क्या दुख है? उनको सिर्फ खाया पसरा अपना यही, मतलब उनका तो आहार विहार ऐसे ही चल रहे, उनको कोई दुख की भासना नहीं आती। अब आप देखो ये गधा है ना, अब इसका तो काम ही है ना बोझा उठाना, इसको कोई दुख होगा इसमें? इसको तो पता ही है मेरा यही काम है, वही कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब एक मनुष्य को ये काम करना पड़ता है, तो इससे बड़ी भोगना और क्या होगी। आ रही है समझ? प्लीज अगर किसकी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है, आस्क, कोई भी क्वेरी है प्लीज आस्क। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि जब हम लोगों का बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में रहा, क्योंकि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के सेशंस लेते थे, तब जब देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा अंदर से, और तब सवाल उठा और वो आंसर्स तब मिले। कई चीजें जब हम रियलिटी में देखते हैं तो वो आंसर्स मिलते हैं। हमने कई बच्चों को देखा, जन्म लिया, अभी दूध भी नहीं मिला लेकिन ड्रिप्स मिली, ऑपरेशंस हुए, काटा पीटा गया, आप समझो कुछ दिनों के बच्चों के साथ। और तब एक ही सवाल था, इन बच्चों ने अभी कौन सा कर्म किया? दूध पीने का भी कर्म नहीं किया, इनको किस बात की सजा मिल रही है? अगर आज तक हम ये सुनते आए कि मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों की भोगना के लिए 84 लाख योनियां लेती हैं, उसके बाद अंत में जाके उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है।
अगर ये सत्य है, उन्होंने अपनी भोगनाएं उन जानवर कीड़ा जो भी बना उसमें भोग ली, तो फिर जब वो पैदा हुए तो उनको वो किस बात की तकलीफ थी? फिर हर एक आत्मा जो मनुष्य योनि में जन्म ले रही है, अपने पाप कर्मों को भोग कर ही आई है, तो फिर हर एक को बहुत सुंदर परिवार, खूब धन संपदा, एकदम शरीर परफेक्ट मिलना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? ये तब मेरे मन में सवाल आया था, आज से कुछ साल पहले। और ये सवालों का आंसर मुझे तब समझ आया, क्योंकि मनुष्य आत्मा किसी और योनि में जाती ही नहीं है। जो ऊपर हमने सुना था, ऊपर स्वर्ग है, नर्क है, मरने के बाद अच्छा किया तो स्वर्ग गए, वापस आए, अगर स्वर्ग में अच्छे से भोग कर आए तो यहाँ पर हमें सुख मिलना चाहिए था, पर आज दिखता है सुख। और अगर हमने दुख भोगने के लिए नर्क में गए तो फिर भी हमारी भोगना खत्म हुई, फिर आकर हमें सुख मिलना चाहिए था, पर ऐसा कहाँ है? अगर आप हॉस्पिटल्स जाएं, बहुत से बच्चे, मेरे ख्याल से अगर 100 बच्चे एक बार में पैदा होते हैं, 15 से 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको हैंडीकैप है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई, वो भी ऐसी प्रॉब्लम है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 2-2 3-3 साल अपने घर ही नहीं जाते। इमेजिन, पैदा हुए वहीं पर पूरा हिसाब किताब चुकता करते हैं, माँ बापों का खूब बिल बनाते हैं। कुछ तो घर चले जाते हैं तो जिंदगी भर ये बिल बनता रहता है, और कुछ घर ही नहीं जा पाते, वहीं से चले जाते हैं। और कई मनुष्यों के साथ क्या हो रहा है, गर्भ आज महल नहीं जेल है, गर्भ में ही बच्चे मार दिए जाते हैं। तो क्या वो ये भोगना नहीं है? इससे ज्यादा और भोगना क्या होगी? मनुष्य योनि में ये हमें भोगना मिलती है। तब मेरे सवालों का ये आंसर मुझको उस टाइम, जब कहते हैं ना, देख कर मिला कि उन बच्चों का तो क्या, और जो बच्चों के साथ आज इतना कुछ हो रहा है, मतलब उन आत्माओं ने अभी कोई भी कर्म नहीं किया ना। चलो हम बड़े हुए, हमने कुछ गलत किया, अच्छा किया, हमको कुछ सजा मिली, समझ आता है। उन नन्हे जिनको बोलते ही भगवान का रूप है, उन्होंने कौन से कर्म किए थे जो उनको इतनी तड़प मिलती है? तो मनुष्य आत्मा 84 लाख लाख योनियां नहीं लेती है, परमात्मा बताते हैं। आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। पुनर्जन्म यदि पशु योनि में होता, आप समझो ये साइंटिफिकली, फिर जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती? अगर आज के हिसाब से देखें तो मनुष्य इंसानियत से भी गिर चुका है। उसको तो फिर मनुष्य जन्म, अगर हम देखें एवरेज 100 में से 90 को नहीं मिलना चाहिए। इतने बुरे इंसान हैं आज। 10% होंगे जो हमारे जैसे हैं, जिनको चलो ठीक है मिल जाए, वरना बहुत बुरी हालत है। तो फिर पॉपुलेशन, जो कल भी हमने आपको चार्ट दिखाया था, वो इंक्रीज क्यों हो रही है डे बाय डे, एवरी ईयर बढ़ रही है। फिर तो पॉपुलेशन सिर्फ जानवरों की बढ़नी चाहिए थी ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा अगर देखें तो मर भी बहुत, लाखों में मर रहे हैं और लाखों में जन्म भी ले रहे हैं। तो फिर अगर सारे के सारे इतने बुरी हालत है, पापाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है, तो उन सबको तो पशु योनि में होना चाहिए। तो जनसंख्या मनुष्यों की कैसे बढ़ी? उसके बाद नेक्स्ट, पुनर्जन्म की हम जितनी भी घटनाएं लें, हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, स्पेशली अमेरिका में, ये एक रिसर्च चल रही है बहुत साल से, मतलब जब मैं आई थी तब से, और अभी भी हमारे ये आंकड़े आते रहते हैं, जिसमें लाखों से ज्यादा आत्माओं को उनके पास्ट बर्थ में लेकर जाया जाता है। आप सबने सुना भी होगा, हिप्नोटाइज करके। तो यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब एक रिसर्च सेंटर है जिसमें हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन भी है, मतलब अच्छे लेवल पर हैं, डॉक्टर हैं वो, और भी वहां के बड़े बड़े, मतलब बड़े सभी देशों के, क्योंकि ये रिसर्च चल रही है इसीलिए। तो उस रिसर्च में लाखों केसेस आए हैं, जिनमें से एक ने भी ये नहीं बताया कि हम लास्ट बर्थ में कुत्ता थे या बिल्ली थे। नेवर। हर एक ने बताया कि मैं लड़का थी, लड़की थी। कईयों को 8-10 बर्थ पीछे भी ले जाया गया, क्योंकि कईयों की ये एक्चुअली रिसर्च इसलिए भी स्टार्ट हुई थी क्योंकि फोबिया होता है ना, कईयों को पानी से होता है, कईयों को हाइट से, तो उस डर को निजात मिल जाए कि कुछ ऐसा इंसिडेंट इनके साथ हुआ होगा जिससे ठीक हो जाए। लेकिन किसी ने भी अपने पास्ट बर्थ में, 10-10 बर्थ में जाने के बाद भी नहीं बताया कि हम कोई जानवर या बर्ड बने थे। अब यहीं पे रुककर सोचकर देखिए यार, लाखों में से कोई एक केस तो होता, कोई एक तो होता जो साइंटिफिकली हमें ये प्रूव करता कि मनुष्य आत्मा किसी और योनि में भी जन्म लेती है। फिर हमने ये भी सुना है, जैसा बीज वैसा फल।
है ना। हमने ये सुना था और ये बताया भी था पहले के चैप्टर्स में कि अगर आत्मा मतलब मान लीजिए बीज है केले का, तो उसमें से केला ही उगेगा ना, आम नहीं उग सकता। और कई बीज ऐसे होते हैं, अभी ही हम लोगों ने अपने गार्डन में लगाए हैं पास में, मतलब तो वहां पर जैसे भिंडी का और टमाटर का सेम बीज है, लेकिन जब वो उगे तो पता लगा अच्छा ये भिंडी का है, ये टमाटर का है, मतलब सेम बीज होने के बाद भी उनके अंदर जो है वो तो वही उगेगा, चाहे वो कहीं भी उगाए, चाहे गांव में उगाए, अपने घर उगाए या अमेरिका में उगाए। इसी तरीके से परमात्मा ने बताया, जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आपने नोटिस किया होगा, होप सो, लिखा हो मन, बुद्धि और संस्कार। आज विवेक शक्ति, ये जो बुद्धि है ना, विवेक, विजडम पावर, जो हम मनुष्य आत्माओं में है, वो जानवरों में नहीं है। अगर जानवरों में उतनी ही विवेक शक्ति होती तो शायद चांद तक वो पहुंच गए होते। आप देख लो आज मनुष्य कितना आगे बढ़ चुका है, किस लिए, किस वजह से, अपनी विवेक शक्ति से ना। लेकिन जानवर तो आज भी वहीं के वहीं है, वो आज भी हम पे ही डिपेंडेंट है। तो ये बीज ही हमारा, आत्मा के अंदर जो बीज है ना, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार है, उससे मनुष्य मनुष्य ही बन सकता है, किसी और योनि में जा ही नहीं सकता। ये परमात्मा ने आकर बताया। तो आज से एक चीज की तो टेंशन मुक्ति है कि हम अच्छा करें या बुरा करें, हम कुछ और नहीं बनेंगे, लेकिन हम अब इतना अच्छा करें कि हमारा जीवन आज से बेटर हो। देखिए कुछ तो अच्छा किया कि आज हमें एक स्वस्थ शरीर है, कोई हम हैंडीकैप नहीं है, हमें एक संबंधी परिवार मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। घर है, जो भी सुख सुविधाएं हर एक को अपने अपने कर्म अनुसार मिली हैं, इसके लिए थैंक्स कहना चाहिए परमात्मा का। लेकिन आगे की जर्नी, उसका बेस्ड है हमारा आज का किया हुआ कर्म। बचपन में जब हम छोटे थे ना, हमारी नानी कहती थी, हम बहुत सारे भाई बहन जब इकट्ठे जाते थे नानी हाउस, तो वो समझाते थे कि बच्चे तुम बासी खाते हो। तो हमें समझ नहीं आता था कि ये बासी कैसे खाना हुआ। तो अब जब बड़े होते होते समझ आया कि वो बोलना क्या चाहते थे, कि जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आज खा रही हूँ, यानी बासी खा रही हूँ, और आज जो भी मैं कर रही हूँ वो फिर नेक्स्ट जन्म में उसको मैं खाऊंगी। तो हमें अब कोई संग्रह नहीं करना, हमको चलने की तैयारी करना है। कोई एक आंसर करेगा अब हम कहाँ चलने वाले हैं। आज हम आपको बहुत अच्छी यात्रा पे लेकर जाएंगे। कल हमने पढ़ा था ना, कलयुग के बाद कब कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी दुनिया आने वाली है, किसी को भी नहीं याद। संगम युग। संगम युग में तो हम बैठे ही हैं, दुनिया वालों के हिसाब से कलयुग है, हम तो संगम पर ही हैं। अब कौन सी दुनिया आएगी, सतयुग। सतयुग आएगा, राइट। अब हम सतयुग में जाएंगे, तो हमें कितना प्यारा मीठा बनना पड़ेगा। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें अभी जो मैंने समझाया उसमें क्लियर है, जब भी कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ा तो आत्मा ना खरगोश बनेगी, ना गाय बनेगी, ना कुत्ता बनेगा, ना घोड़ा, ना कोई शेर, ना मोर, कुछ नहीं बनेगा। जैसा बीज था वो मनुष्य आत्मा बनेगा, ये परमात्मा ने क्लियर किया है। अब हम इसी मनुष्य आत्मा की जर्नी को देखेंगे, और ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, इतनी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये आपकी और हमारी कहानी है। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमेशा देश विदेशों की पढ़ी और राजाओं महाराजाओं की पढ़ी, लेकिन अपनी हिस्ट्री हमने कभी नहीं सोची थी कि हमारी भी कोई हिस्ट्री होती है। ना किसी ने बताया, ना कहीं शास्त्रों में मेंशन है, ना हमने कभी सोचा। परमात्मा ने आकर हमें हमारी हिस्ट्री बताई और भारत के उत्थान और पतन की कहानी बताई, अर्थात कैसे वो राइज हुआ था और कैसे फॉल, आज की जो स्थिति है। इसको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो दिखाऊंगी, और उसमें आपको वो अनुभव करने को मिलेगा कि वो क्या चीज थी। इसके लिए एक सवाल है, और प्लीज आज सब वीडियो ऑन रखें और आंसर करें, तभी मजा आएगा, क्योंकि ये हमारी स्टोरी है ना। आज अगर कह रहे सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया हम, तो देखते में प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने को, कोई भी आंसर करने के बाद अनम्यूट कर लिया करें, वो सॉरी म्यूट कर लिया करें। हाँ। तो फिर आज हमें
रुक जा, मैं कभी इसको कभी मन में सवाल आता है कि भगवान को ऐसी दुनिया क्यों बनानी थी, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। एक गाना भी बना हुआ है ना कि तेरे मन में क्या ऐसी समाई जो तूने ऐसी दुनिया बनाई। तो आता है, किसी के मन में आता है भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? किसी के मन में नहीं आता। नहीं आता है। आता है, हाँ आता होगा, राइट है। परमात्मा ने आकर बताया कि देखो बच्चे, आज कोई गरीब भी होता है ना, अपना वाला प्लास्टिक आता है ना, ये घटिया प्लास्टिक है। या कोई इंसान अपनी कोई घर भी बनाए तो हर एक अच्छी नहीं अपना लगी घर देखने कैसा में। बनाएगा, खुद सोच के बताएं, अपना घर कैसा बनाएंगे हम लोग? शायद हर एक अपनी हैसियत से ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं अपना घर, चाहे उसको लोन लेना पड़े, कई बार इधर उधर से बोरो करना पड़ता है, कई बार ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, लेकिन एक बार आता है कि ये घर बनाना है जो मेरे आगे बच्चों के भी काम आएगा, तो बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। उस टाइम जो भी बेस्ट फिटिंग चल रही हो, टाइल्स चल रही हो, हर एक अपनी हैसियत से अच्छा बनाता है। ये बात सत्य है, हमने भी अपने देखा, मायके में भी ससुराल में भी हर कोई को लगता है, और आज हम जब पेरेंट बने तो हमें भी लगता है कि ऐसा कुछ बनाए जो भी आगे जनरेशन के काम आए। लेकिन जब मैंने जो भी जिसने भी घर बनाया, मान लो जिस घर में मैं रहती हूँ, जब हमारे ससुर जी ने घर बनाया तो अपनी तरफ से बेस्ट बनाया, लेकिन आज हम आए तो कहीं कुछ कुछ टूट फूट, कुछ कुछ हुआ, कहीं टैप खराब है, कहीं टाइल उखड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आगे जब मान लो और कुछ साल बाद, 50 साल समझ लो, जब घर को हो गए, उस टाइम तो क्या होता है, सब कुछ ही ऐसा हो रहा है, तो जो उनकी बहू की बहू होगी तो क्या कहेगी, कैसा घर बनाया है मैंने। लेकिन जब बनाया था तो बहुत सुंदर था ना, नए से पुराना स्वतः हो गया। यही कुछ हमारे भारत की कहानी है। परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई थी, अपने बच्चों के लिए ये घर बनाया था, इट वॉज अमेजिंग। यू कैन से लाइक, जिसे हम बोलते थे सोने की चिड़िया, गोल्डन वर्ल्ड था, हेवन था। परमात्मा ने इतनी ब्यूटीफुल दुनिया बनाई थी, समझ आई, जिसको आज भी हम याद करते हैं। कितनी कहानियां बनी हुई हैं स्वर्ग पर, कितनी सारी कहानियां बनी हुई हैं, हिस्ट्री में मेंशन है भारत सोने की चिड़िया था। क्यों? क्योंकि था ना, तो परमात्मा ने आकर वही हमको जर्नी दिखाई। आप इस चित्र को थोड़ा सा जूम करके देखें, जो फर्स्ट है गोल्डन, उसको ध्यान से देखेंगे। सब आ जाता आप है। अगर काउंट करें, आपकी भी वीडियो आ गई। तो जो सीढ़ी का चित्र दिख रहा है, इसमें 8 सीढ़ियां हैं। ये सबसे पहला युग है, ठीक है, ध्यान से आप देखते जाएंगे। इसको बोला जाता था सतयुग, जहां हम सब ने 1250 ये मतलब क्या बोलते हैं, 1250 वर्ष का पूरा ये था, जो हमने कल सुना भी था ना, क्योंकि चारों के चारों युगों को 1250 में ही डिवाइड किया गया। यहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। अब आप समझने की बात है कि आज दुनिया में कोई इतना सा करता है तब जाकर उसके लिए कुछ अच्छा होता है। जब कुछ महान कार्य करके जाते हैं तब जाके उनके लिए, जैसे हमारे कोई अच्छे अच्छे साधु संत भी हैं तो उनके लिए मंदिर बन गए या उनकी कोई स्टेचू बन गया। आज गांधी जी ने भी तो कुछ किया, तब तो वो आज हर एक नोट पे छपे हैं। तो कोई कुछ करके जाएगा तो ही उसकी वाहवाही होती है और उसको याद किया जाता है। तो मतलब हमारे जो श्री लक्ष्मी नारायण भी कोई ऊपर नहीं थे। हम हमेशा सोचते थे, मैं तो यही सोचती थी वो ऊपर ही रहते हैं, फिर बाद में समझ आया कि ये 5 तत्वों का शरीर है, चाहे सतो प्रधान है, ऊपर तो नहीं रह सकता ना। तो परमात्मा ने आकर बताया कि उन दोनों ने इस सृष्टि पर सतयुग में राज्य किया था, और इतना सुंदर राज्य किया था, इतना सुंदर, आज तक हम उन्हें याद करते हैं। और इसीलिए उनके कितने मंदिर मिलेंगे आपको, बिरला मंदिर जैसे भी, इवन बाहर विदेशों में भी श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। तो उस टाइम 8
डायनेस्टी होती थी, लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 करके ऐसे ये चलती थी। ये टोटल इम्पोर्टेंट इनकी एक चीज है जो आप अगर नोट करना चाहें, क्योंकि ये सब याद नहीं रहेगा फिर। वहां पर मृत्यु नहीं होती थी, उसको अमरपुरी कहते थे। अब इम्पोर्टेंट चीजें आप सोचें, मृत्यु नहीं होती थी और शरीर छोड़ते थे, क्योंकि आज जब हम यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो बहुत रोना धोना मचता है ना, क्योंकि अचानक हो जाता है, अकाले मृत्यु हो जाती है, कुछ पता नहीं होता कभी भी। वहां पर फिक्स्ड थी कि 150 वर्ष उम्र होगी, फिक्स थी, अप्रॉक्स 150 वर्ष, इसलिए इंसान अपना सब कुछ कर लेता है। प्लस वो इतनी स्वर्ग, इतनी सुंदर दुनिया थी। अभी जो क्लिप दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। सब कुछ सोने का, सोने के महल थे, हीरे जवाहरातों से सजे रहते थे, सर से लेकर पांव तक हमारे देवी देवता श्रृंगारित रहते थे, और उनको 2 क्राउन होते थे। उनको इसलिए डबल सिर ताज बोलते थे। एक तो उनका जो कि सोने का होता ही था, रत्न जड़ित, और दूसरा क्योंकि वो बहुत पवित्र थे तो प्योरिटी का। आप लोगों ने देखा भी होगा देवी देवताओं के पीछे एक ओरा होता है, व्हाइट या येलो कलर का, जो गोल गोल घूमता रहता है, तो उस टाइम वो सबका था। और ये सतयुग की जो टोटल आबादी थी मात्र 9 लाख थी, शुरुआत में मात्र 9 लाख थी। और ये सभी के सभी, आज आप देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई अमीर होते हैं, जो भी मान लीजिए अंबानी है, टाटा बिरला, ये सब, तो इनके घर में भी कितने नौकर चाकर होते हैं, हर एक चीज के लिए अलग नौकर चाकर होगा। तो ये सोचिए जो कि सतयुग के महाराजा महारानी थे, उनके कितने रहे होंगे, उनको निलाने के, कपड़े पहनाने के, मतलब उनको अच्छे से तैयार करने के, सजाने के, उनके लिए खाना बनाने के, हर एक की चीज के लिए हो। लेकिन जो भी उनकी प्रजा थी या दास दासियां भी थी, वो सब भी 16 कला संपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि सतयुग में अभी ऊपर परम धाम से आत्माएं उतरी हैं, एकदम 100% सतो गुणी आत्माएं। इसीलिए इनको हमेशा बोलते थे सतो प्रधान स्थिति में थे, एकदम बैटरी जो है ना आत्मा की फुल 100%, एक भी मतलब इतनी सी भी कम नहीं। तो ये सारे के सारे जितने भी थे उस टाइम, मेन तो राजा रानी होते, लेकिन और भी उनसे रिलेटेड चाहे दास दासी थे, प्रजा के भी दास दासी थे, क्योंकि पूरा एक राज्य था ना, एक राजधानी थी ये। तो सबके सब देवी देवता कहलाए इसी वजह से, क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे, डबल अहिंसक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आज तो मर्यादाओं की हम बात करें तो कुछ जीरो ही कहेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब सिर्फ श्री राम जी नहीं थे, ये यहीं से शुरुआत थी। क्योंकि ये मर्यादाएं अभी हमने संगम पर सीखी है ना, ये डायरेक्ट वहां एज इट इज संस्कारों के रूप में जाएंगी। और ये पूरा का पूरा इस तरह से 8 जन्म 150। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो श्री कृष्ण और राधा थे ये था उनका बचपन, और जब वो बड़े हुए, उनका स्वयंवर हुआ, तब वो श्री लक्ष्मी नारायण बन के उन्होंने राज्य किया। ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी भी समझने की बात है, इस चीज को गहराई से समझें कि शरीर का नाम था वो था कृष्ण, शरीर का नाम था वो था नारायण। आत्मा परफेक्ट है, प्योर है, मान लिया। लेकिन जैसे 150 वर्ष पूरे हुए, उस टाइम बहुत खुशियां मनाई जाती थी शरीर छोड़ने पर, क्योंकि नया जन्म मिलेगा ना, क्योंकि वहां पर कोई बीमार तो पड़ता नहीं है, वहां पर डॉक्टर या कोई कलेश ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि सबसे बड़ी बात है, ना डॉक्टर होते, ना हॉस्पिटल होता, ना कोई पुलिस वाला होता है, ना ही कोई कोर्ट कचहरी, वहां किसी की जरूरत नहीं है, दरकार ही नहीं है, एकदम ब्यूटीफुल दुनिया है। और परमात्मा ने आकर ये भी बताया वहां पे ना कोई दुख का नामो निशान भी नहीं, मतलब जैसे काला कौवा भी होता है ना, कि जिस चीज को देखकर कुछ अच्छा ना फील हो, ऐसी चीज ही नहीं है। और जैसा इंसान वैसे ही उसके फर्नीचर होता है। आज अच्छा घर होगा, मतलब अंबानी है तो उसका फर्नीचर और हमारे फर्नीचर में होगा ना फर्क। ऐसे ही सतयुग में जब देवी देवताओं की इतनी संपन्नता वाली स्टेज की, जो नौकर चाकर है उनके भी घर सोने चांदी से बने हुए, इमेजिन कितना संपन्न था हमारा भारत। तो वहां पर कोई दुख की, दान पुण्य की कोई बात नहीं थी, वहां पर तो ऐसी कोई चीज की नहीं है। ना ही कोई रोने की दरकार थी, ना ही कोई बीमार पड़ रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। तो आसपास का जो फर्नीचर था, यानी कि प्रकृति
और हमारे जितने भी जानवर थे, जो कहते हैं जानवर थे, और बर्ड्स थे, पशु पक्षी, ये सारे के सारे जो थे बहुत ही सुंदर थे, बहुत ज्यादा। कोयल ही वहां पे गीत सुना देती थी। सब कुछ इतना अमेजिंग था ना, नेचर जो कहते हैं ना। आज जब हम सुंदर सुबह कभी कभी देखते हैं, अब तो वो हवाएं भी नहीं रही जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। तो उस टाइम की जो सुंदर सवेरा होता था वो हमेशा ही रहता था। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। वहाँ का फल भी कहते हैं शुभी रस, मतलब बहुत ही मिठास था। आजकल की जो ड्रिंक्स में भी नहीं है वो था। मतलब हर चीज से संपन्न संपूर्ण, कोई थकान कोई दुख कुछ भी नहीं। ऐसी परफेक्ट दुनिया थी, इसीलिए उसको स्वर्ग बोलते थे। स्वर्ग जहाँ पे कोई दुख का नाम निशान भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, दुख डिक्शनरी में वर्ड भी क्या होता है हमको ये भी नहीं पता था। ऐसी दुनिया पूरे 1250 वर्ष चली और वहां पर 150 वर्ष उम्र अप्रोक्स रही। अब पहला जन्म जब लिया तो शरीर बताया, उसका नाम था मान लो राधे और कृष्ण। बड़े हुए श्री लक्ष्मी नारायण। फिर उन आत्मा वही थी, 150 वर्ष पर शरीर बदली किया तो नाम भी बदली हुआ, नाम बदली हुआ, एड्रेस बदली हुआ, आत्मा वही की वही रही। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ और ये 8th तक यहाँ पे। साथ में वहां पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, विकार नहीं थे, ये संपूर्ण निर्विकारी था। ना तो वहां पे लस्ट था, बच्चे योग बल से पैदा होते थे, ना ही क्रोध था। एंगर की जरूरत ही क्या, क्योंकि ये सब कैसे थे, बिल्कुल सोल कॉन्शियस थे। बिल्कुल इन आत्माओं को पता था कि हम कौन है, हम आत्मा है और ये शरीर लिया हुआ है। तो सोल कॉन्शियस स्थिति थी, तभी तो शरीर छोड़ना इतना इजी था, डिटैच होना बहुत इजी था। तो एक दूसरे के लिए निगाहें भी बहुत सोल कॉन्शियस वाली, स्नेह वाली, जिसमें प्यार सुख सातों गुण थे, ऐसी थी। तो क्रोध की कोई बात ही नहीं थी। फिर लोभ किससे करेंगे जब सभी संपन्न है, लोभ भी नहीं था, मोह भी नहीं था, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को बिल्कुल बच्चों की तरह रखता था, इतनी ज्यादा। तभी तो याद किया जाता है ऐसे लक्ष्मी नारायण को। और जो हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण पालना कर रहे हैं, वो अभी नहीं कर रहे, उस टाइम की, तो उनकी पालना को आज तक याद किया जाता है। फिर अहंकार भी नहीं था। सोल कॉन्शियस कोई होगा तो उसको अहंकार क्या होगा, वो तो अपने ही स्वमान में है, आत्मिक स्थिति में। तो इतनी ब्यूटीफुल दुनिया, यहाँ पर कोई दुख का नाम है, कोई दुख का नाम नहीं। किसी का कोई सवाल है इसमें? प्लीज कोई पूछ सकता है, अगर कैसा भी सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? सुरेश है क्या? सुरेश है अनम्यूट करके कहाँ रखे? मैं पूछ रही हूँ, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग पूछें। आपको फर्स्ट ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया? तो मैं इसी सत्युग का एक आपको दिखाना चाहती हूँ, ये क्लिप देखिए। दीदी, हाँ जी, दीदी, दीदी, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ दीदी, हाँ जी बोलिए। मनुष्य आत्मा और प्राणी दो आत्मा में क्या फर्क है? क्या मनुष्य आत्मा और प्राणी की जो आत्मा है, प्राणी जानवर की जो आत्मा है, उसमें क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस बताया ना। मनुष्य आत्मा में विवेक शक्ति है, एक जो एक्स्ट्रा गुण है, और उसका बीज ही वही है कि वो मनुष्य का ही शरीर लेगा। लेकिन जानवर की आत्मा में वो विवेक शक्ति नहीं, समझ होती है लेकिन विवेक शक्ति नहीं कि वो प्रोग्रेस कर पाए। तभी हम चांद तक पहुंच पाए हैं, वो आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए कि वो अपना घर बार बना रहे हो। तो बस ये ही मेन है, और उनका बीच में ही है कि वो वही शरीर लेंगे। ये परमात्मा ने आकर हमें बताया है। अभी आप ये एक दोनों का स्वरूप एक ही है? नहीं, आत्मा का देखो, आत्मा का दोनों का स्वरूप एक, आत्मा, हाँ जी बिल्कुल सेम, पता ही नहीं लगेगा उन दोनों का। लेकिन बीज, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मिर्ची का बीज और टमाटर का बीज बिल्कुल सेम है, ये मैंने अभी रिसेंटली देखा। लेकिन निकलेगा क्या? मिर्ची में से मिर्ची निकलेगी, टमाटर नहीं निकल सकता। सेम वही है आत्मा का स्वरूप, क्योंकि दिखता तो है ही नहीं ना, उसको तो मन की आंखों से आप
मतलब जो परमात्मा हमको ज्ञान देता है उस बुद्धि से हम देखते हैं। इन आंखों से आत्मा नहीं देखी जा सकती, किसी की भी नहीं देखी जा सकती। ठीक है भाई? नहीं, जैसे अपने मनुष्य आत्मा के लिए बिंदु स्वरूप कहाँ है, बिंदु स्वरूप कहाँ है, ऐसे ऐसे कुछ है क्या उनके बारे में? हाँ, बिंदु ही स्वरूप है। आत्मा बहुत सूक्ष्म रूप है, बिंदी ही है सभी की, जिसमें आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते, इतनी ही सूक्ष्म है। लेकिन कमाल है, सब कुछ इसी में भरा है। अभी ये आप ये स्वर्णिम दुनिया देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका मजे लें। यह समय सतयुग तथा त्रेता युग का है, जब यह धरती स्वर्ग हेवन जन्नत है, सुख शांति और पवित्रता से भरपूर। कैसी लगी ये दुनिया? हाँ जी, स्वर्ण नगरी। सुंदर थी, और यही स्वर्णिम युग था हमारा। ब्यूटीफुल दुनिया जो थी हमारी, हम इस दुनिया के लिए ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर यही बताना चाह रही हूँ, सॉरी, कि सत्य में ये, अगर आपने वहाँ नोटिस भी किया हो, कि जो हमारे जानवर थे, चाहे शेर था चाहे बकरी, वो एक घाट पर पानी पीते थे। जो हम लोग सुनते थे ना, ये सच में वैसी दुनिया थी। ठीक है, तो ये वो दुनिया थी जहां पर हम सब रहे थे। अभी आप लोगों को हैरानी होगी कि कभी ऐसी भी दुनिया हो सकती है। धीरे धीरे जब आप लोग समझेंगे, जाते जाएंगे, तो ये वो दुनिया आपको क्लियर होती जाएगी कि सच में ऐसी दुनिया थी। और हम लोगों को, क्योंकि 10 साल हो चुके, कई बार साक्षात्कार भी हुए हैं, तो उसमें हमको समझ आया कि सच में ऐसी दुनिया थी। जब साक्षात्कार क्या होता है, जैसे जैसे आप योग करते जाते हैं ना, आगे आपको साक्षात्कार होते जाएंगे, और तब आप वो चीजें देखते भी जाएंगे। तो ये हमने भी देखा था, और तब पता लगा कि वाह, इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है।
सत्युग हमारा इस तरह से निकला। उसके बाद जब हम त्रेता पर पहुंचे, त्रेता पर, त्रेता का याद है जो हमने कल बताया था? थोड़ा बहुत भी याद है किसी को? श्री राम। हाँ, श्री राम जी सीता श्री जी। राम। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कैसा था वो युग, उसमें क्या क्या क्वालिटीज थी? क्योंकि आज एक्चुअली उसी का रिपीटेशन है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से करके बता रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या था ये बताएंगे? अभी हमने सत्युग करा, सेम दो ही। कम हो गए ना, 14। हाँ, वहां पर 16 कला संपूर्ण थे, वेरी गुड। और उधर फिर हम 14 कला हो गए। 14। हाँ, और राम जी का हम 14। सुना भी हुआ है कि 14 कला संपूर्ण थे, ये सुना तो है हम लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद क्या क्या और भी बहुत सारी चीजें कल बताई थी मैंने, बताएंगे थोड़ा बहुत भी? किसी को भी याद नहीं है? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, वेरी गुड। हाँ, कुछ कुछ। चंद्रवंशी। हाँ जी, चंद्रवंशी। और क्या था? और सबकी मत भी एक होती थी, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। हाँ, और क्या नहीं था? देखिए, हाँ जी, तो वहां पर जो जो चीजें थी वो अब मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, इसको अब नोट करके रखेंगे। 14 कला थे, चंद्रवंशी कहलाते थे, जैसे वो सूर्यवंशी कहलाए, और सब वैसे के वैसे थे, चाहे प्रजा थी, नौकर थे, चाहे राजा रानी थे। सेम ही त्रेता में भी यही चीज हुई कि 14 कला अगर वो थे तो उनके साथ जितने भी आसपास वाले थे वो भी उतने ही थे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है कि वहां पर 9 लाख जनसंख्या थी, और यहाँ पर आते आते शुरुआत में 2 करोड़, और पूरे त्रेता के एंड तक हम पहुंच गए 33 करोड़ तक। और हमारे हिंदू शास्त्र में आप लोगों ने सुना भी होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है। तो जब मुझे था, क्योंकि शुरू से बहुत ज्यादा था कि परमात्मा को खोजना है, क्या है ये चीजें, तो तब उनसे जब पूछा गया, मैंने बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े शास्त्रों जो लोग होते हैं उनसे पूछा, पंडितों से, ऋषि मुनियों से, तो उन सबने बताया शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया तो है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन नाम मेंशन नहीं। नाम सिर्फ उन आत्माओं की मेंशन है जिन्होंने एक्चुअली राज्य किया। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि जो दास या प्रजा होगी उनके नाम मेंशन थोड़ी ना होंगे। जो बड़े बड़े राजा होंगे, महाराज होंगे, जिन्होंने शासन किया, उन्हीं के मंदिर हैं। कोई 33 करोड़ देवी देवताओं के कहीं मंदिर नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ मेन मेन के मिलेंगे। ये चीजें बड़ी नोटिसेबल हैं। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा ना, ये पूछा करें जब भी आप कुछ पढ़ें, तो इन पर ध्यान दिया करें, क्योंकि ये नई कहानी है और हमने कुछ पुरानी चीजें करी तो उनसे कोरिलेट तो करना चाहिए ना, बस हाँ जी नहीं करना चाहिए। हर चीज का हमको अब रहस्य पता करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें यही बोलते हैं, बच्चे तुम्हें मैंने वो तार्किक बुद्धि दी है, लॉजिकल विजडम पावर हम बच्चों को मिली है और किसी को नहीं मिली, तो हमको यूज करना चाहिए ना। तो इन यहाँ पर 12 जन्म हुए, वहां पर 8 डायनेस्टी थी, यहाँ पे 12, वही राम जी सीता जी का राज्य, और एक एक इसी तरह से चलते रहे। फर्क ये हुआ कि मतलब वो 100% आत्मा थी, ये 97 96, तो 16 से 14 का। लेकिन ये भी कौन कहलाए, ये भी तो स्वर्ग ही कहलाया। वहां पर सूर्यवंशी थे, और वो हमेशा उनको बोला जाता था जो मतलब सतो प्रधान स्टेज में, और यहाँ पर ये थोड़े डाउन थोड़े से, तो उनको प्रधान नहीं बोले, सिर्फ सतो वाली स्टेज में थे,
समझ आ रही है? पर सुख संपन्नता उतनी ही थी, डबल क्राउन उतने ही थे, निर्विकारी उतने ही थे, मर्यादा पुरुषोत्तम वो सारी स्टेज सब कुछ उतना था। ठीक है, तो और ये क्षत्रिय वर्ण के कहलाए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन से वर्ण के कहलाए? क्षत्रिय। और हमेशा उस चीज के लिए हम इनको एक धनुष बाण भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया चला, 33 करोड़ तक था, संपूर्ण निर्विकारी थे, परफेक्ट। आत्मा जन्म लेते लेते, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्युग में जो आत्मा थी, चाहे वो श्री राधे श्री कृष्ण थे बचपन में, उन्होंने भी जन्म लेते 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 वो भी यहाँ अंत तक आ गए हैं त्रेता के, और साथ में ऊपर परम धाम से और आत्माएं अपने अपने टाइम पर आ रही हैं। ठीक है, तो वो एड ऑन होती जा रही है, इसीलिए 33 करोड़ तक जनसंख्या बढ़ी। अब कुछ आत्माएं मान लो सत्युग के आखिरी वाले सीढ़ी पर आई, और त्रेता तक, एंड तक उनके कितने जन्म हो जाएंगे? कोई बताएगा? त्रेता के 12 जन्म और सत्युग की एक सीढ़ी, टोटल कितना हुआ? टोटल 13 जन्म हो गए। अभी तक जिन्होंने शुरुआत में जन्म लिए वो है 8, और नीचे वाली 12, 20 जन्म। लेकिन कुछ लोग सारे तो 9 लाख उसी टाइम में आ गए ना, कुछ लोग दूसरी सीढ़ी पर आए, कुछ यानी दूसरे जन्म पर सत्युग के, कुछ लोग चौथे जन्म पे, कुछ लोग आखिरी सत्युग की सीढ़ी पर, फिर त्रेता तक वो पूरा उन्होंने कवर किया। इस तरह से आत्माएं अलग अलग, कि सभी ने 84 जन्म नहीं लिए, ये भी चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि इकट्ठे 84 सारे के सारे नहीं आए हैं ना, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ी। ये मेरे मन में सवाल आता था और फिर समझ आया, अगर सारी की सारी पॉपुलेशन वहां पहुंच जाती तो वो स्वर्ग रहता? वो भी स्वर्ग नहीं रहता फिर। तो यहाँ पर इतनी बढ़िया दुनिया ये हमारी हुई। अच्छा, यहां तक सब अच्छे से समझ आ गया? पक्का? इसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, शास्त्रों में सुना होगा आप लोगों ने, ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा का दिन ये था, सत्युग और त्रेता युग। और दिन और रात को भी बोला गया बहुत बड़ी होती है, तो सच में बड़ी थी। इंपॉर्टेंट चीज, 1250 साल में सत्युग में जन्म है 8, क्योंकि 150 वर्ष, 150 वर्ष आयु है। और यहाँ पर है 12, थोड़ी सी कम हो गई, कितनी हो गई? 125 वर्ष अब जी रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वापर की तरफ। कल भी हमने करा था द्वापर की तरफ, ये सीढ़ी का जो तीसरा चरण है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आई है, क्योंकि कल भी हमने करा था द्वैत मत शुरू हुई। जन्म लेते 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 आत्मा सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस होने लगी, और जैसी बॉडी कॉन्शियस हुई तो अब आए विकार। विकार में सबसे पहले काम, विकारों से ही दुख होता है ना, उससे पहले कहीं दुख नहीं था। विकार ने दुख दिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लस्ट आया। फिर विकार आया कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मेरा बच्चा है, ये प्रजा का बच्चा है, ये आया। फिर क्रोध, लोभ, मोह आया, मेरा है, पराया है। लोभ आया तभी हमारे राज्यों को, हमने कल भी बताया था कि क्या करते थे, इसका राज्य के लिए कर दो युद्ध, उस पर अटैक करो और लेकर आओ, अपने में शामिल करो। यही हमारे राजाओं की चली रही थी प्रथा। फिर इस तरह से अहंकार भी आया। उनके अहंकार कितना ज्यादा होता था ना, कि मैं बड़ा हूँ, मुझे आगे करना है, मैं राजा हूँ, सब मेरे आगे सर झुकाएं। ये कब आता है? जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही दिन में कोई माराधाड़ी, इतनी लड़ाई नहीं होती। आप समझने की कोशिश करें कि आत्मा धीरे धीरे उसकी सतोगुणी स्थिति से कमजोर हो रही है ना। अब जैसे जैसे कमजोर आत्मा हो रही है, विकार एंटर कर रहे हैं, पर प्योरिटी भी है, तो दोनों चीजों की चल रही है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अच्छा और बुरा। और उस चीज को संभालने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों की तब रचना होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं जब समाज में बुराई देखने लगते हैं, क्योंकि पहले तो सब इतने प्योर रहते थे। और तब कल हमने बताया था, जब आत्मा दुखी हुई, परेशान हुई, तब उसने अपने पिता को याद किया। उससे पहले इन बच्चों को याद करने की जरूरत थी? ये तो खुद भगवान भगवती बनके एंजॉय कर रहे थे।
फिर जब उसकी याद आई तो कुछ कुछ याद था कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि ऊपर परम धाम से आए थे ना कि वो बिंदी है। इसीलिए सबसे पहला जो मंदिर बनाया गया वो था सोमनाथ का मंदिर, कल भी बताया था, जिसको कैसा बनाया गया था, वो हीरो से बनाया गया था। और प्लीज समझो इस चीज को कि सोने का मंदिर बना था, इतने हीरे मोती जवाहरात जिसे कहते हैं सब कुछ था कि मोहम्मद गौरी, ये हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, भूल गए हो, मेंशन है हिस्ट्री में, 17 बार मोहम्मद गौरी ने लूटा था। आज मैं कई बार सोचती हूँ कि जब हमारे पास थोड़ा सा धन होता है ना, तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी सोने की चेन बनाते हैं। आप सोच कर देखो, द्वापर के भी शुरुआत के विक्रमादित्य जैसे कितने अमीर रहे होंगे ये राजा लोग, हमारा भारत कितना संपन्न होगा कि इन्होंने मंदिर ही सोना का बनाया। अगर किसी पे अच्छा होगा तब तो आप मंदिर सोने का बनाएंगे, और इतना सोने का बनाया जिसको 17 बार लूटा गया, तब भी वो पूरा लूट नहीं पाया। अब सोच कर देखें, ये था हमारा भारत संपन्न। और आज, अभी हम उस आज तक भी जाएंगे, पर उस संपन्नता को। अब सत्युग और त्रेता की जितनी 33 करोड़ आत्माएं थी वो द्वापर तक आ चुकी है, ये तो समझ आ गया क्योंकि ये चल रहा है, और साथ में एड ऑन होती जा रही हैं। अब वो आत्माएं जो स्वयं देवी देवताएं थी वो भूल चुकी हैं कि हम देवी देवताएं थे, क्योंकि वो खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में। तब वहां 12 ज्योतिर्लिंग की रचना रची गई। 12 ज्योतिर्लिंग पर भी जब बुद्धि नहीं एकाग्र हुई तो फिर अपने ही चित्रों की, मूर्तियों की पूजा शुरू हुई, यानी पूज्य से पुजारी बन गए हम आपस में, एक समझ गए ना। फिर राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी, इनकी मूर्तियों की पूजाएं शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, करते करते सीढ़ी उतरते रहे, और द्वापर में हम 21 जन्म लेते हैं। इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, यहाँ 21 जन्म, 1250 का ही युग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ आई, तब बीमारियां आई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए ना, जल्दी मृत्यु हुई, अब और कम रह गई, 90 से 100 वर्ष, कोई 105, 110 जी पाता था। उम्र कम हो गई, उम्र कम होती गई, उसके बाद हम और नीचे आते गए। यहाँ पर इसको, हमारी जो स्टेज थी रजो प्रधान हो गई, सतो प्रधान खत्म, सतो खत्म और रजो प्रधान। शुरुआत में भी कोई इतना दुख नहीं था, और भक्ति भी अव्यभिचारी थी, क्योंकि एक शिव को पूजते थे ना, धीरे धीरे भक्ति की चेंज होता गया, और फिर वो इस पे करा। फिर धीरे धीरे जब हम कलयुग की तरफ बढ़े, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो कलयुग है वो कैसा है हमारा। कलयुग में हमने क्या किया, इसमें तो हम खुद ही जी रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, आप लोगों ने भी किया होगा। व्रत उपवास करे, हवन करा, यज्ञ किया, तप किया, माला जपी, गुरु बनाए, और गुरुओं को ही परमात्मा की कैटेगरी भी दे दी कि आप ही हैं। तो हमने भूत पूजा, यानी 5 तत्व, इस भूत की भी पूजाएं करी ना हम लोगों ने। फिर वहां भी बुद्धि नहीं टिकी, इतना करके भी हम अगर नैतिकता से देखें तो नीचे गिरते गए। प्लस हमें जो प्राप्ति, क्योंकि आत्मा ने वो सुख देखा था ना, तो उसके लिए तड़प हो रही थी, प्यास थी। फिर हमने 5 तत्वों की पूजा शुरू करी, पेड़ की करी, कभी पीपल के पेड़ की, कभी नीम की, कभी तुलसी जी की, करी नहीं करी, कभी सूर्य की पूजा करी, कभी चांद की पूजा करी, कभी हवाओं की, कभी पर्वतों की, सब पूजाएं करी। और ये मैंने भी बहुत किया, सब कुछ किया। किसी ने ये बोला कुत्ते की पूजा करके उसको बिस्किट खिलाओ, वो भी खिलाया। किसी ने कहा पट्टे की पूजा करो, हमने वो भी करी। हमने खूब सारे देवी देवताओं को, खासकर जैसे देवियों को बहुत श्रृंगार किया जाता है, गणेश जी के लिए गणपति बप्पा मोरया करके उन पर सजाया जाता है, और फिर जाके डुबकी भी लगा दी जाती है पानी में। मतलब गुड़ियों की पूजा करी, पहले सजाओ और फिर उनको डुबकी लगवा दो। हमने सब कुछ किया जो जिसने कहा, सब कुछ किया। लेकिन क्या होता गया, हम नीचे गिरते गए। आज इस कलयुग की हालत देखें, अगर ध्यान से देखें इस टाइम कलयुग का क्या हाल है। हमने मतलब साधु संतों की, बाबाओं की, गुरुओं की, तत्वों की, सब कुछ किया।
ये करते गए, मूर्ति पूजा करते गए, गुड़ियों की पूजा करते गए, रेप केसेस बढ़ते गए, समाज में साधु समाज अलग हो गया है। अगर आप देखें नेताओं का बुरा हाल है, आप सबको मुझसे ज्यादा पता होगा। सब लोग स्वार्थी होते चले गए, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। प्रजा का प्रजा पर शासन है, कोई धर्म ही नहीं रहा है, सब में अधर्म फैल गया। आज जो धर्म के लिए लड़ते हैं, अगर उनसे पूछे, किसी ने बाइबल, किसी ने कुरान, किसी ने गीता, किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े ही नहीं है। जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उन्होंने खुद नहीं पढ़े, सिर्फ लड़ रहे हैं। अधर्म बढ़ता जा रहा है, हर घर में लड़ाइयां, हर घर में बीमारियां, और सबसे बड़ी बात, आज खुद भारत विदेशों से मांग रहा है। वो ही भारत जो इतना संपन्न था, आज भारत की ये स्टेज है। ये है हमारा भारत आज का। आर्य समाज, हम गिरते गए, हमारा भारत गिरता गया। और आज हम यहाँ कलयुग में 42 जन्म होते हैं, और 42 की अब आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। ये लास्ट सीढ़ी अब ध्यान से देखेंगे। हमारे यहाँ सिविल वॉर्स बहुत होंगी। सिविल वॉर्स क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम की बस एक चिंगारी लगना बहुत है, जिसको हमने 1949 के टाइम, 47 के टाइम देखा हुआ है। तो ऐसी हमारे यहाँ बहुत बार हो चुकी हैं झड़प, और बहुत ज्यादा होनी भी है। फिर जो बॉम्ब्स वगैरह, जो मिसाइल्स की पहले भी बताई थी, ये सब भी छूटेंगे। आपस में लड़ाइयां, पांचों प्रकृति के तत्व इस समय बिल्कुल तमो प्रधान स्टेज में। उस टाइम प्रकृति सतो प्रधान स्टेज में थी, अभी तमो प्रधान स्टेज में है। इसीलिए सुनामी, बाढ़, फ्लड मतलब फ्लड, और ये जो अर्थक्वेक्स हैं, मतलब क्या नहीं, ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे मतलब बहुत बुरा हाल है। आप लोग डेली सुन रहे हैं, अभी तो ट्रेलर्स बस शुरू हुए हैं और इसका बड़ा रूप एक्चुअली आना है। जब परमात्मा ने बताया पांचों तत्व इकट्ठे जब हम पे, जैसे कहते हैं ना, अपनी तबाही करेंगे, और पांचों विकार इस समय पूरे फुल फोर्स पे हैं। रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, काम इतना ज्यादा है इंसान पे। आज आप कोई लड़की खड़ी हो, उसको कोई भी हो, देखने का तरीका देखें। बहुत बुरी हालत है। क्रोध आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में है। लोभ पीयून से लेकर पीएम तक है। अहंकार हर एक को लगता है मेरी मानो। इसीलिए घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटी छोटी बातों में ही लड़ाइयों की जो झड़प इतनी बड़ा इश्यूज बन जाते हैं। अहंकार ही तो है, कोई झुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है ना। वहां से 16 कला, 14 कला, 8 कला, और अभी आते आते 9 कला। एक्चुअली मैं कहूँ तो नेगेटिव में जा चुके हैं हम लोग। ये वो टाइम आ चुका है। लेकिन इसी सेम टाइम जब ये आयरन एज चल रही है, वो गोल्डन एज थी, त्रेता सिल्वर एज थी, द्वापर कॉपर एज थी, ये आयरन एज। और इसको हम बोलते हैं शूद्र बनने वाली हालत हो चुकी है। वहां पर हम मतलब क्षत्रिय थे, उसके बाद बताया था कि वो वैश्य थे, और यहाँ पर आकर हम शूद्र बन गए। अब शूद्र एक्चुअली वैसे नहीं बने, लेकिन हमारे जो संस्कार है, हमारा व्यवहार है, वो शूद्रों जैसा हो गया है। एक दूसरों को सारे टाइम दुख देना, बदले की भावना रखना, कांटे चुभा रहे हैं, जंगली कांटों का बन चुका है ना। हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। छोटी छोटी बातों पे तो मर्डर हो जाता है। आज ये हालत है हमारे उसी भारत की। ऐसे टाइम पर तब परमात्मा आते हैं। इस टाइम पे परमात्मा की जरूरत है ना, जब पूरा हर आत्मा दुखी है। और तब इस कलयुगी दुनिया के बाद सत्युग आना है, और उससे बीच जो बताया था संगम युग है ना। ये ब्रह्मा की रात चल रही है, अब इस रात्रि के बाद फिर से सवेरा होना है। तो यहाँ पर विनाश और स्थापना का कार्य इकट्ठे हो रहा है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। ये विनाश के साधन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सबने अच्छे से रखे हुए हैं। बाकी सबके दिलों में बहुत जहर है जो विनाश के कारण बनेंगे। और दूसरा, परमात्मा ने इस समय हम आत्माओं को अपने से योग बल लगा के, आप साइड में जो चित्र देखेंगे, शिव निराकार और नीचे व्हाइट ड्रेस में सारे ब्रह्मा कुमारीज कुमार बैठे हुए हैं, जो परमात्मा के साथ योग लगा के आत्मा को पवित्र बनाएंगे और उस दुनिया में जाएंगे। तो सतयुग में चलने के लिए कौन कौन तैयार है? अपने को थम्स अप करके बता दीजिए अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते।
मैं ये देखना चाहती हूँ किसको इंटरेस्ट है कि हम इतने प्योर बने और हम सत्युग में जाएंगे। पक्का है? करेंगे मेहनत इतनी? हमने तो शुरू कर दी है। तो हमने मेहनत करनी शुरू कर दी है और सबको करनी है, और जो करेगा वो पाएगा। सबको पाना है। कितना हमें क्लियर हो चुका है कि हम उस सत्युगी दुनिया में जरूर जा सकते हैं। सिंपल है, और कनेक्शन परमात्मा ने बता दिया। तो अब संगम पर हम, पता है कौन सा है? हमारा वर्ण है ब्राह्मण। वो लोग जो ब्राह्मण हैं वो तो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं। मेरे ब्राह्मण फ्रेंड्स भी हैं, तो आई नो कि वो क्या नहीं करते। वो ड्रिंक भी करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर देम। बट हमें भगवान इस समय कर्म का ब्राह्मण बनाते हैं। हमारे कर्म ब्राह्मणों जैसे हो जाते हैं, हमारी सोच इतनी प्योर बनाते हैं। समझ आई? अभी ये जो चारों युग की एक बार हम काउंटिंग करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें 84 बर्थ्स टोटल बताते हैं ना। कोई जिसकी मैथ्स अच्छी हो थोड़ी बहुत वो बताएगा। फर्स्ट हमने लिया 8 जन्म, 8। सेकेंड हमने लिए 12, कितना हुआ? 8 and 12 कितना हुआ? 20 20। फिर हमने द्वापर में 21, कितना? 20 और 21 कितना हुआ? 41। नाइस। और हमने कलयुग में लिए 42, 42 बर्ड्स। वो कितना हुआ टोटल? 41 प्लस 40 83। और परमात्मा ने हमारे को बताया कि हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक संगम के लिए हम संगम युग, यस। तो संगम का युग है अभी, जब परमात्मा हमें अपना बच्चा बनाता है। और संगम युग में हमें भगवान मर जीवा जन्म देता है। मतलब हमें शरीर नहीं छोड़ना, इसी शरीर में रहते हुए जब हम अपने पुराने संस्कार स्वभावों से किनारा कर, वो जो हमें सिखाता है, जो हमें पढ़ाता है, उस रूहानियत से हम आत्माएं भरपूर होते हैं। हम अब शरीर का श्रृंगार से ज्यादा आत्मा को श्रृंगारते हैं, और डेली श्रृंगारते हैं। किससे? उन्हीं गुणों से जो हम खत्म कर चुके थे, खो चुके थे। और जब वो आत्मा श्रृंगारित होगी तो वो दिव्य सुंदर शरीर चाहिए नहीं चाहिए? मैं कई बार सोचती हूँ यहाँ पे इतनी पोता पोती करनी पड़ती है। हाँ देखो, नेचुरल ब्यूटी है, कभी कोई मेकअप ही नहीं करना पड़ता। वहां पार्लर थोड़ा है कोई। सत्युग त्रेता में पार्लर की क्या जरूरत है? कितने ब्यूटीफुल है, कंचन काया, एक एक ऐसी सुंदरता होनी चाहिए ना। तो हमें इतना दिव्य सुंदर, आत्मा भी सुंदर तो शरीर भी सुंदर और प्योर। कभी किसी भी देवी देवता के देखे चश्मा लगा है, दांत टूट गया है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन लटक गई है, मूछे दाढ़ी आई है, हैंडीकैप है, लूज मोशन हो गए। कभी नहीं सुना हमने। सुन के भी हंसी आ रही होगी ना। सूट ही नहीं करता उनपे। तो ऐसी दुनिया पे भगवान हमको लेने आए हैं। और कंपटीशन बड़ा भारी है, क्योंकि 750 करोड़ आत्माओं में मात्र 9 लाख जाएंगे सत्युग में। लेकिन एक गुड न्यूज है, सारे के सारे तो ये ज्ञान लेंगे ही नहीं। तो जाएगा कौन? आप लोग जाएंगे ना, जो ये ज्ञान ले रहे हैं, जो ये समझ ले रहे हैं। और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे, मुझ आत्मा का परमात्मा वो निराकार पिता है, तो उसके वर्षे के अधिकारी हो गए ना। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, पापा की प्रॉपर्टी का वारिस, यही शब्द निकलते हैं ना, घर का वारिस आ गया। तो बस, तो आज ही अपना वारिस में नाम लिखवा दीजिए कि हम उस पिता के बच्चे हैं, यानी उसके वारिस क्वालिटी वाले आत्माएं हैं ना। तो भगवान ना हमारा घर छुड़वा रहे, ना हमसे शरीर छुड़वा रहे, ना हमारे बच्चे छुड़वा रहे, ना जॉब छुड़वा रहे। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो करते हैं, जस्ट डू एवरीथिंग, जस्ट डू। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस परमात्मा चेंज करवाते हैं। आई एम अ सोल एंड प्लेइंग ऑल द रोल्स। सिंपल। अब तक मैं शिखा थी, नाउ एक कॉन्शियसनेस चेंज हुई है कि मैं शिखा का रोल प्ले कर रही हूँ। और जब से ये चेंज हुआ तो मैं ज्यादा अच्छा परफेक्ट रोल प्ले कर सकती हूँ ना। एक माँ का, एक बीवी का, एक बहू का, जो मुझे रोल्स मिले उस पर बेस्ट। क्योंकि इसको जो मेरे को ट्रॉफी मिलेगी वो इधर लोगों से नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी। तो भगवान से हम ट्रॉफी भी लेना चाहेंगे अपना बेस्ट रोल प्ले कर कर। तो एक तरफ हम ये रोल प्ले करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उस रूहानियत से रोज भरते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं। ये जर्नी बड़ी
एंड तक चलती है। तो इस जर्नी के हम सब मेंबर्स बन गए हैं आज से। आप सब बन गए हैं? हाँ जी या नहीं? बन गए। बन गए, पक्का है। तो हम सब सत्युग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अभी हम बाबा को थैंक्स करेंगे। नॉलेज है, इतनी वंडरफुल नॉलेज जो किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है, और परमात्मा में डेट वाइज एक एक चीज बताते हैं, है ना, ये कमाल की चीज। तो उनका इसलिए शुक्रिया करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपसे पूछनी है कि कल 15th कई लोगों ने बोला है कि घर में थोड़ा सब रहते हैं, थोड़ा एंजॉय का मूड भी होता है, तो कल हम ब्रेक दे सकते हैं? आप लोग अगर इजीली सबको है, प्रॉब्लम नहीं है तो हम परसों क्लास रखें परम फिलोसफी की। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कल सब एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करें लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, और बहुत अच्छे रोल प्ले करें अपने। अभी से ना प्रैक्टिस करें। हम भी शुरू में प्रैक्टिस करते थे, अब नेचुरल हो गया। ये बेस्ट मम्मी कैसे होगी? बेस्ट मम्मी जैसे कभी नहीं मारेगी, बहुत प्यार से होगी ना, हर चीज अपनी वो यूज करेगी, जो परमात्मा से सीखेगी वही अपने घर में, अपने भोजन में, ये एक एक चीज हम आपको समझाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। अभी बाबा का थैंक्स करते हैं और कल हम सब ऑफ पर हैं, परसों 3 to 4 मिलेंगे। चलिए लंबा गहरा सांस लेंगे और बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें। I can experience देखते जाएं। मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा परमात्मा की सबसे दिव्य रचना हूँ, और मेरे उस पिता परमात्मा का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। उन्होंने मुझे मेरी पहचान दी, अपनी पहचान दी, मेरे जैसे मुझे भगवान मिल गया। वाह! मेरी एक एक गुण को समझाते हुए पूरी जर्नी समझाई। रक्षाबंधन के लिए अपने तो बताओ बड़ भाई के लिए क्या विशेष बनाया है? भी उस जर्नी एक बार निगाह भी डाली। मैं और राशि एक काम करेंगे। धवल कुमार को शीना बहुत पसंद है, खूब साथ में बनाएंगे। तुम नहीं बनाना। अरे हाँ राशि, रसोई सत्युग इतना ब्यूटीफुल था, उन पलों को आंखों में बिठा ले। त्रेता तक मैंने इतना सुख पाया, फिर मैं ही आत्मा जब विकारी बनी, तब फिर भी पूज्य ने स्वरूप में मंदिरों में पूजी गई। फिर मैं ही आत्मा कलयुग के अंत तक आते आते जब पूरी तरह से स्वयं को भी भूल चुकी थी, अपने पिता को भी भूल गई थी, तब उसी पिता ने मुझे अपना बनाया, मुझे चुना उन करोड़ों की भीड़ में से, और मुझे मेरी पहचान दी, सत्य का परिचय दिया। एक ऐसी कहानी जो किसी को नहीं पता, मुझे उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी ज्यादा समझदार बनाया, उन शास्त्रों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया। उस पिता को दिल से शुक्रिया भी करें और एक प्रतिज्ञा करें कि मैं आपकी वारिस पूरी तरह बनूंगी। मैं जरूर स्वर्ग का वर्षा पाऊंगी, मैं जरूर उस सतयुगी दुनिया में दोबारा जाऊंगी। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।
आप लोगों को एक क्लिप दिखानी रह गई जो कलयुग की है, हालांकि सबने देखी होगी क्योंकि हम आसपास यही देखते हैं। एक हमने स्वर्णिम युग देखा था और एक ये कलयुग का अंतिम चरण, उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये है आज की दुनिया। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम कलयुग में आ गए हैं। यहाँ अनेकानेक धर्म, मठ, पंथ और जाति होने के कारण हम भगवान से तथा अपने मूल घर परम धाम से पूर्णतः अपरिचित हो गए हैं। समझ आया? सिर्फ गलती क्या हुई कि हम बॉडी कॉन्शियस होके उसे ढूंढ रहे थे। आपने नोटिस करा इस टाइम हर कोई बॉडी कॉन्शियस होके अलग अलग रीति ढूंढ रहा है, और हम सब कितने लकी बच्चे बैठे हैं कि हमें भगवान मिल चुका है ना आप सबको। हमको पूरी तरह से पहचान हो चुकी है, हम भगवान के बच्चे हैं। ये शरीर किसी और का बच्चा है, लेकिन हम आत्माएं उस खुदा के बच्चे हैं, और वो ढूंढ उनकी पूरी नहीं हुई है, हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसी जर्नी को, इस कर्म फिलॉसफी को हम परसों कंटिन्यू रखेंगे। अभी सबसे बाय बाय। किसी का प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम है, हार्टली वेलकम है। आप मैसेज पर फोन करके पूछ सकते हैं, बट इनको
अच्छे से गहराई से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। किसी ने एक सवाल पूछा था, तो मेरा उसके लिए आंसर है, अगर वो हो सुन लें, कि कभी हम एसी को नहीं बोलते हवा दे हवा दे। हम कितना भी पसीने से तर हो, उसके सामने बैठेंगे, हवा मिलेगी। ये सबूत कि हम कितनी भी गर्मी से आए हैं। परमात्मा सुख शांति का सागर है, तो हमें भी मांगने की दरकार नहीं है। अगर योग आपका लग रहा है या नहीं, आपको समझ आ जाएगा, वो सुकून आपको मिलेगा, कुछ सेकंड्स का ही मिले चाहे, क्योंकि वो है सब सागर से कनेक्ट हुई, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, तो आपको वो पीस लव की फीलिंग आनी चाहिए ना। ये है उनका आंसर। ओके, ओम शांति, बाय बाय।